हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सोशल साइंस हमारे अतीत पार्ट 1 का वर्कशीट 12 करेंगे। और जो चैप्टर है वो चल रहा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, चैप्टर 2। ठीक है, आवर पास्ट का चैप्टर 2। आज हम इस चैप्टर के में जो हमें टॉपिक लेना है वो है बदलती जलवायु, यानी कि उस समय मौसम जो बदल रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यानी कि आज से तकरीबन 12,000 साल पहले जो मौसम था उसमें थोड़े बदलाव होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, यानी कि घास जो है वो उगने लगी। और उन घास को कौन खाता है? जानवर खाते हैं। कौन कौन से जानवर जो थे उस समय उनकी संख्या बढ़ी? हिरन, बकरी, भेड़, गाय, इन जानवरों की उस समय संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि उनके खाने के लिए चारागाह यानी कि जो घास के मैदान हैं वो भी बढ़ चुके थे। तो इस वजह से जानवरों की संख्या भी बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि जब पशुपालन बढ़ा तो उसका शिकार करने के लिए, उन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे आए। अब हम बात करेंगे नाम और तिथियों की। यानी कि देखिए, इतिहास में तो तिथियां बहुत मेन होती हैं, हम सब जानते हैं। और मानव का जब से उद्भव हुआ उस समय से लेकर किस समय तक जब बदलाव हुए, तो उस समय बीच का जो समय है उसको वो कितना समय था। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं इतिहासकारों ने या पुरातत्वविद जो थे, इन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को समझा कि कौन से इतिहास को हम कितना समय दें, कौन से काल को हम कितना समय दें। तो इसीलिए नाम रखा गया उस समय काल का और तिथियों को डिफाइन किया गया कि कौन सा समय कितने टाइम के लिए रखा गया है। जैसे कि उन्होंने जो इतिहासकार थे या जो पुरातत्वविद थे, तो इतिहासकार होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, रचते हैं। और पुरातत्वविद जो होते हैं पुरानी चीज़ों को टटोलते हैं, वहाँ से जैसे कोई पुराना एरिया है वहाँ से वो इमारतें, बर्तन, सिक्के, किताबें ये निकालते हैं, खुदाई करवाते हैं। तो इन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं, जो उन चीज़ों की देख रेख करते हैं, समझते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये जो पुरातत्वविद थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिस सबसे पहले जब मानव का उद्भव हुआ और जिस समय मानव जानवरों का शिकार करता था, तो उस समय के काल को इन्होंने पुरा पाषाण काल कहा। पुरा यानी कि प्राचीन, बहुत पुराना, और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि वो काल जो बहुत प्राचीन है, और पत्थरों का काल, क्योंकि मानव जो है उस समय कोई औजार नहीं थे, तो वो पत्थरों का यूज़ करके अपना शिकार करता था, जानवरों को मारता था। और पत्थर उस समय कौन से होते थे? बहुत बड़े आकार के होते थे, और इसीलिए इसको पुरा पाषाण काल कहा गया। और जो ये नाम है पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय के जो पत्थर हैं वो औजारों का काम करते थे। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। आप सोचिए, 20 लाख साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक का जो बीच का जो समय है वो पुरा पाषाण काल कहलाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% इसी काल के दौरान जो है घटनाएं घटी हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए मानव इतिहास अगर रहा होगा तो 99% जो मानव इतिहास है वो इस पुरा पाषाण काल में घट चुका है। और 1% जो है वो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और आज जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हम काउंट करते हैं। और अब जिस काल में हमें थोड़े से जलवायु में चेंजेस मिलते हैं, बदलाव मिलते हैं, उसे हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसका जो समय है वो लगभग 12,000 साल से 10,000, यानी कि तकरीबन सिर्फ 2,000 साल। ठीक है, पुरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000, मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले तक का माना गया। और इस काल में आते आते जो पत्थर हैं उसके औजार थोड़े से छोटे और नुकीले हो चुके थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि मध्य पाषाण तक आते आते मानव ने छोटे पत्थरों को बनाना शुरू कर दिया था। छोटे पत्थरों से औजार बनाकर अपना शिकार वो करने लगे थे।
अब अगला जो समय है वो है 10,000 साल से लेकर, और नवपाषाण युग कहते हैं इसको, और नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 साल से पहले मानी जाती है। नवपाषाण यानी नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि नया पत्थर। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा पूरा पाषाण यानी पुराना पत्थर, मध्य पाषाण मतलब बीच का पत्थर, और नवपाषाण मतलब नया पत्थर। ठीक है, तो इन 3 तरीके से हम अपने प्राचीन इतिहास की शुरुआती जो घटनाएं हैं उनको अलग अलग काल में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो तकरीबन 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आए। लघु पाषाण क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, लघु पाषाण मतलब आमतौर पर जो छोटे पत्थर होते हैं इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया, और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात नवपाषाण काल। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।